तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे पास इंस्टांस कौन सा है इस गूगल क्लाउड खोल के। ठीक है, सिर्फ गूगल क्लाउड वालों के लिए है और किसी के लिए नहीं है ये। तो हमारे पास इंस्टांस है N2। ठीक है, और एशिया ईस्ट E1 लोकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके आपके पास ये है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा इसको। सबसे पहले हम इंस्टांस टेम्पलेट्स में जाएंगे, उसके बाद क्रिएट इंस्टांस टेम्पलेट में क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे, N2 सेलेक्ट करेंगे और ऊपर रीजन सेलेक्ट नहीं किया हमने, रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। रीजन होगा एशिया सिंगापुर साउथ ईस्ट 1। ठीक है, उसके बाद हम नीचे जाएंगे, हम सेलेक्ट करेंगे इसमें, यहाँ पे हम 8 GB 32 8 CPU 4 कोर 32 GB। उसके बाद इसको चेंज कर लेंगे हम, इसमें हम Ubuntu रखेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे Ubuntu LTS। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम मेमोरी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको 100 कर लेते हैं। ठीक है, अभी $10 बच रहे हैं। मेरा जो CPU है वो 50 GB का है। ठीक है, उसमें हार्ड डिस्क, तो इसलिए क्योंकि मैंने एक कस्टम सेलेक्ट किया था, जिससे आप अपने हिसाब से कोर और CPU बना सकते हैं। कोर में रख देता हूँ 8। ठीक है, और 215 बन रहा है, और GB रैम रख देता हूँ। अगर मैं 32 रखता तो कितना बन रहा है, 304। तो इसको छोड़ देते हैं हम, वापस प्रेजेंट में ही चलते हैं, और ये सिलेक्टेड है हमारा, और इसको क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और फिर VM में जाएंगे, क्रिएट इंस्टांस में जाएंगे, उसके बाद क्रिएट VM फ्रॉम इंस्टांस टेम्पलेट। ये वाला सेलेक्ट करेंगे जो हमने अभी बनाया है। तो ये बन रहा है, तो इसके बाद आपका ये लाइव हो जाएगा इंस्टांस। ठीक है, अब हम जेनसन चलाएंगे और आप देख सकते हैं मैंने एशिया ईस्ट AB सेलेक्ट किया है, 1B सेलेक्ट किया है। तो जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया है उसमें आपको सेलेक्ट करवाया सिंगापुर, तो आप ईस्ट 1B भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप सिंगापुर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, बस इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना रीजन, जो वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बताया था। अब हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं, टर्मिनल की तरफ। तो मैं ये खोल लेता हूँ, और अगर आपने कोई और बना रखा है तो उसको डिलीट कर दीजिए, बट प्लीज़ पहले बैकअप बना लेना, उसके बाद जो करोगे करना। तो बैकअप बनाने के लिए आपके पास वीडियोस हैं बहुत सारी, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं बता दूंगा आपको बैकअप कैसे बनाना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब। तो अब हम जो हमने बैकअप किया उसको रिस्टोर कर लेते हैं। सबसे पहले अपलोड फाइल करते हैं,
चूज़ फाइल करते हैं और अपनी स्वान डॉट को अपलोड करते हैं। ठीक है, ये स्टेप उनके लिए जो पहले भी कर चुके हैं, जिनका पहले से चल रहा है पीछे। ठीक है, और जिनका नहीं चल रहा है उनको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, जो न्यू बना रहे हैं उनके लिए ये नहीं है। तो मैंने स्वाम डॉट पेन सेलेक्ट कर लिया है, तो इसको अपलोड कर लेंगे। तो ये अपलोड हो चुका है। एलएस लिख के चेक कर लेंगे कि आई कि नहीं फाइल। ये रही फाइल। तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। आपको रीनेम करने की ज़रूरत नहीं, मेरी फ़ाइल का नाम कुछ और है इसलिए मुझे रीनेम करना पड़ रहा है। तो अब इसका नाम सही हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे गिटहब में। अब हम स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं, सबसे पहले इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। आप डायरेक्ट पेस्ट करना, मुझे इसमें कुछ चेंज करना है, मैं उसमें कर दूँगा। ये चेंज मैं उसमें कर दूँगा। अब अगले में चलते हैं। इसको पेस्ट कर लेता हूँ मैं। अब अगली में चलते हैं। अब अगली वाली में चलते हैं। ये नहीं करना मुझे, क्योंकि मेरे पोर्ट्स ओपन है। आप अपने पोर्ट्स ओपन कर लेना अगर ज़रूरत पड़े तो, वरना कोई बात नहीं, वैसे तो चल जाएगा बिना इसके। तो इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हो रहा है। हमारी स्क्रिप्ट चल चुकी है। तो इसके लिए वेट कर लेते हैं हम थोड़ा। तो ये हो गया है। इस लिंक को खोल लेते हैं हम। और ये जो आईपी है इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो सबसे पहले हम खोलेंगे, यहाँ चलते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे जो लास्ट कमांड है, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमारा ये चल रहा है, तो इसको यस कर लेते हैं। इसको ए सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको 0.5 सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। जितना बड़ा आप सेलेक्ट करोगे उतना ज़्यादा रैम यूज़ होगा और उतनी ज़्यादा मेमोरी हमें चाहिए, क्योंकि पैरामीटर्स इन बिलियंस, कितने पैरामीटर हमारा एआई ट्रेन करेगा वो इस पर डिपेंड करेगा। तो उसके बाद एंटर कर देता हूँ। तो इसका वेट कर लेता हूँ होने का। तब तक एक चीज़ चेक कर लेता हूँ, मिनिमाइज़ करके Ctrl+A+D और CD स्पेस डॉट डॉट ls लिखता हूँ। RL स्वाम मुझे फोल्डर दिख रहा है, इसको करता हूँ CD RL स्वाम, उसके बाद ls लिखता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं स्वाम डॉट पैम जो फाइल है वो इस फोल्डर के अंदर आ चुकी है। तो ये स्क्रिप्ट के अंदर ही, आपको कॉपी पेस्ट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ फाइल को बाहर रखना है, अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद ये खुद स्क्रिप्ट कर लेगी जो करना होगा इसको। तो हम वापस उस स्क्रीन में चलते हैं। तो ये हो रहा है, इसका वेट कर लेते हैं एक बार।
तो ये हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे लिखा है कि वेटिंग फॉर मॉडल, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, इसमें सबमिट करेंगे। उसके बाद वेट करेंगे पेज खुलने का। तो हमारा पेज खुल रहा है। इसके बाद आपको साइन इन कर लेना। आप जैसे साइन इन करते हैं, पहले भी साइन इन कर चुके होंगे। ईमेल एड्रेस डाल देना है यहाँ पे, मैं भी डाल लेता हूँ। तो ये लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ चलते अब यहाँ चलते हैं। तो ये प्रोसेस हो रहा है, तो ये कंप्लीट होने देते हैं। तो ये हगिंग फेस में मॉडल ट्रेन करने के लिए पूछ रहा है, तो इसका मैं नो कर दूंगा। आप यस करोगे तो आपको हगिंग फेस की एपीआई की देनी पड़ेगी अपनी अकाउंट बना के, उसके बाद ही आपका चलेगा। लेकिन इसमें उससे पहले आपको एक गिटहब का अपना अकाउंट भी लिंक करना पड़ेगा, तभी आप फॉरवर्ड कर पाओगे अपने मॉडल हगिंग फेस में। तो ये चेक कर रहा है मेरी फ़ाइल जो मैंने डाली थी कि वो कोई और यूज़ तो नहीं कर रहा है। हम वेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा चल गया, हमारी आईडी भी सेम है, ठीक है, और सब सही है। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। जो न्यू यूज़र है, जो पुराने यूज़र है, उनके पास पहले से होगा ये, तो इसको हम कॉपी करके कहीं रख लेंगे और बोट में डाल के चेक कर लेंगे कि ये रिवॉर्ड मिलते हैं कि नहीं हमें। तो हमें वेट करना पड़ेगा 1 घंटा या 2 घंटा, जितना टाइम लगता है इसको शुरू होने में। तो उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो आप, कोई एरर आ रहा हो, या आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और आप इसको क्लोज़ करने के लिए, मतलब मिनिमाइज़ करने के लिए Ctrl+AD दबा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा क्लोज़, ठीक है। तो बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ओके।